नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आपको मैं अपने ऑर्गेनिक बाबा ग्रुप पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक, कैसे आप साल्ट एनालिसिस में एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स को चुटकियों में तैयार करेंगे, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट ट्रिक जो सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगी। बने रहिए, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपकी पूरी एसिडिक बेसिक रेडिकल तैयार। तो आओ स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। ट्रिक हमने बनाई है, जो साल्ट एनालिसिस आपको मिलने वाला है, ये साल्ट एनालिसिस को बोलते हैं लवण परीक्षण। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, सीबीएसई के लिए और यूपी बोर्ड के लिए, दोनों के लिए मैंने एक साथ तैयार किया है। और ये 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा के दौरान पूछा जा सकता है और आपका तैयार हो जाएगा विद इन 10 मिनट्स के अंदर। गारंटी है, और गारंटी के साथ सिलेक्शन आपका होगा। पहला जो है अम्लीय मूलक होते हैं, दूसरे होते हैं आपके क्षारीय मूलक। इसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल्स, इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स। तो हम पहले बात कर लेते हैं एसिडिक रेडिकल्स के बारे में। एसिडिक रेडिकल्स के लिए हमने ट्रिक बनाई है कि आप किसान या कसान याद कर लीजिए, सिर्फ याद कर लीजिए कसान। कसान से ही आपके तनु समूह तैयार हो जाएंगे। आप सांद्र समूह के लिए हैलो बॉन्ड याद कर लीजिए। इतने से ही सारा काम आपका हो जाने वाला है। कैसे होने वाला है समझिए। कसान मतलब के लेंगे, के से कार्बोनेट, यानी पहला इसमें तनु समूह के डाइल्यूट H2SO4 हम रिएजेंट यूज करते हैं, तो पहला कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट को आपको पता है कि बुदबुदाहट के साथ, बुदबुदाहट के साथ निकलती है CO2 गैस। दूसरा S है, S से सल्फाइड आपका है, और दूसरे S से आपका सल्फाइड है। और उसके बाद में A से एसीटेट है, N से नाइट्राइट है। तो आप यहां पर नाइट्राइट भी लिख सकते हैं, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव। तो पहला आपका बुदबुदाहट के साथ जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा साल्ट लेंगे, साल्ट में थोड़ा सा वाटर डाल देंगे, साल्ट प्लस H2O प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये जैसे यूज करते हैं वैसे ही आपको तनु समूह यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ जो परीक्षण देते हैं वो निकल के आते हैं। तो कार्बोनेट अगर है तो बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलेगी, जो कि CaCO3 का प्रेसिपिटेट बनाती है। लाइम वाटर दूधिया हो जाता है, यानी मिल्किस हो जाता है। लाइम वाटर में पास करते मिल्किस हो जाता है। जलती हुई तीली लेके जाते हैं टेस्ट ट्यूब के ऊपर तो बुझ जाती है। ये हो गया कार्बोनेट। दूसरा आपका है सल्फाइड। ये आपकी जो होती है, ये बहुत ही सफोगेटिंग गैस होती है। सफोगेटिंग का मतलब होता है, सफोगेटिंग मतलब कि आपका थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, ऐसे टाइप की गैस आएगी, या SO2 गैस यहां पर रिलीज होगी। तो पहले में CO2 गैस निकल रही है कार्बोनेट में, और सल्फाइड में आपका SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और सल्फाइड तो आपको पता है, ये सब पहचान में है कि सड़े अंडे वाली गैस निकलती, सड़े अंडे वाली गैस निकलेगी। रोटेन एग स्मेल, ये निकलती है। पूरा लैब जो है सड़े अंडे गैस से भर जाता है। और नाइट्राइट के लिए ये ब्राउन यानी भूरे रंग की ब्राउन गैस निकलती है, ब्राउन गैस निकलती है, NO2 गैस रिलीज होती है। तो डाइल्यूट समूह के लिए, डाइल्यूट समूह में कौन कौन से आपके एसिडिक रेडिकल्स हैं याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप किसान याद कर लीजिए, कसान याद कर लीजिए, कार्बोनेट, सल्फाइड और एसीटेट, और एसीटेट के बाद में नाइट्राइट। तो ये हो गया आपका तनु समूह तैयार, विद इन सेकेंड्स में तैयार हो गया। और पहचानने का तरीका भी बता दिया कि इसमें आप डिफरेंट टाइप की गैसेज, जिसमें गैसेज निकलती हैं और गैसेज के लिए एरो लगाते हैं। तो आप वाइवा में बता सकते हैं कि कौन कौन से इसमें एसिडिक रेडिकल्स तनु समूह में प्रेजेंट है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ जो रिएक्शन देते हैं। सेकेंड, हम सांद्र समूह चेक कर लेते हैं, कंसंट्रेट। अगर ये नहीं दिए तो कंसंट्रेट। सांद्र समूह
कंसंट्रेट H2SO4 के साथ आपको याद करना है हाइलो बॉन्ड। हाइलो मीन्स हाइलोजन्स। हाइलोजन्स मतलब समुद्र से उत्पन्न होने वाले हमारे एलिमेंट्स। तो इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अगर क्लोरीन प्रेजेंट है और आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा साल्ट लिया, साल्ट में थोड़ा सा वाटर लिया, वाटर में कंसंट्रेट H2SO4 आपने जैसे अप्लाई किया, वैसे ही क्या होता है, अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो पंजेंट स्मेल देगी, तीक्ष्ण गंध देती है, तीक्ष्ण, बहुत तीक्ष्ण गंध देगी, बहुत तीक्ष्ण गंध आएगी तो आपकी क्लोराइड प्रेजेंट है। अगर ब्राउन हो जाता है तो ब्रोमाइड प्रेजेंट है। ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है ब्राउन, ब्रोमीन, ये चेन रिएक्शन देती है। तो ब्राउन अगर आती है तो नाक के पास नहीं रखना है, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा दूर रखना है, ग्लोव्स का इस्तेमाल करना है, अपराहन पहन के रखना है। अगर आयोडाइड है तो वॉयलेट यानी बैगनी कलर का होगा। प्यारे यूपी बोर्ड वाले बच्चों बच्चियों ध्यान से सुन लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, वाइवा खराब नहीं होना चाहिए। अगर मेरे चैनल पे आप बने हैं तो आपका वाइवा 1 नंबर का जाना चाहिए। अगर ये सब हाइलोजेंस नहीं है तो कुछ और टाइप के होंगे, यानी बोरेट होगा। बोरेट होगा तो बोरेट के लिए क्या है, बोरेट के लिए आपका बोरेट बेसिस होता है। उसके बाद अगर आपका ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेट अगर है तो ये भी CO2 या CO गैस निकालता है, CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर नाइट्रेट प्रेजेंट है तो नाइट्रेट जो हमारा होता है ये ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अगर नाइट्रेट प्रेजेंट है, NO2 गैस निकल रही है तो ये भी ब्राउन कलर की ही होगी, भूरे कलर की ही होगी, ब्राउन कलर की होती है भैया, ध्यान रखना, भूरे कलर की होगी नाइट्रेट। जैसे आपको लग रहा है कि अगर नाइट्रेट प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे कि आप जो है टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में साल्ट लेंगे, साल्ट के साथ वाटर लेंगे, वाटर थोड़ा सा हीट करेंगे, हीट करने के बाद में कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे, क्योंकि ये सांद्र समूह है। सांद्र समूह मतलब कंसंट्रेट H2SO4 का समूह है। और जैसे इसमें आप ऐड करेंगे, इसके बाद में आप HNO3 ऐड कीजिए और फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताजा तैयार किया हुआ FeSO4 यूज कीजिए। इसको हीट कीजिए, जैसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद में इसमें एक रिंग टाइप की ऐसे बनेंगी, छल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, ब्राउन रिंग टेस्ट हो जाएगा, नाइट्रेट का परीक्षण। आपके एग्जाम में आने वाले जो चीजें हैं मैं स्टार लगा देता हूं। एक तो कार्बोनेट आपका आएगा ही आएगा, इस पर मैं डबल ट्रिपल स्टार लगा देता हूं, ये कार्बोनेट मिलेगा और आपके वाइवा में भी पूछा जाएगा। दूसरा आपका सल्फाइड मिल सकता है, ये भी पूछा जाएगा। तीसरा आपका एसीटेट मिल सकता है। तो तनु समूह में 3 इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट, एसीटेट और सल्फाइड। और इसमें क्लोरीन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देता है, Cr2O4 लेते हैं, क्रोमिल क्लोराइड MnCr2O4 लेंगे तो ये आपका येलो कलर का देता है। क्लोरीन का स्पेशल टेस्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, उसको आप देख लीजिए। और नाइट्रेट का ब्राउनिंग टेस्ट मैंने यहीं पर डिस्कस कर दिया। तो आपका तनु समूह, इसमें आपका नाइट्रेट मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि आपका नाइट्रेट मिल सकता है, इसमें एक और चीज मिल सकता है और क्लोराइड मिल सकता है। तो 3 इसमें से तनु समूह से कौन कौन से, एक आपका एसीटेट, एक आपका कार्बोनेट, एक आपका सल्फाइड, और सांद्र समूह से आपका क्लोरेट, और दूसरा आपको मिल सकता है क्या, नाइट्रेट। आयोडाइड तो बैगनी कलर का वॉयलेट कलर दे देता है, सबको पता है, और आयोडीन का बहुत ज्यादा यूज भी है, आयोडीन से बहुत सारे रोग भी होते हैं, तो कमी से होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको तैयार। तीसरा है विशिष्ट समूह। विशिष्ट समूह में यानी स्पेशल ग्रुप में सिर्फ आपके 2 हैं, एक आपका होता है सल्फेट, एक होता है फास्फेट। तो हम फास्फेट को तो नहीं लेते हैं एग्जाम में, लेकिन सल्फेट के लिए लेते हैं। सल्फेट में BaCl2 आप डालेंगे, क्योंकि अगर हमारा साल्ट जो है डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कोई टेस्ट नहीं देता है, तब हम विशिष्ट समूह में जाते हैं। और विशिष्ट समूह में सल्फेट दे सकता है, किसी बच्चे को सल्फेट साल्ट में मिल जाता है। सल्फेट मिला है तो उसमें BaCl2 डालो, अगर ये सब टेस्ट नहीं आए तो BaCl2 डालो। और यहाँ पर व्हाइट PPT दे देगा, व्हाइट PPT देगा, यानी सफेद अवक्षेप देगा, सफेद अवक्षेप आपके टेस्ट ट्यूब के नीचे इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर BaCl2 डालने के बाद।
थोड़ा सा ओरिजिनल सॉल्यूशन यानी साल्ट, थोड़ा सा उसमें पानी, उसको थोड़ा हीट करेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे, BaCl2 जैसे ऐड करेंगे वैसे आपका व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। सल्फेट का कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे। तो ये याद करने का ट्रिक हमने आपको बताया कि आप तनु समूह के लिए कसान याद कर लेंगे, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड और एसीटेट और नाइट्राइट। और सांद्र के लिए आपको हैलो बॉन्ड, हैलो मतलब क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और बोरेट, ऑक्जेलेट और नाइट्रेट। और विशिष्ट समूह में दो ही है, फास्फेट और सल्फेट। फास्फेट आपका दिया नहीं जाता है और सल्फेट आपका दिया जाता है। फास्फेट और सल्फेट दोनों आपके सिलेबस में है, लेकिन लैब में सिर्फ फास्फेट कराया जाता है और सल्फेट भी कराया जाता है, लेकिन एग्जाम में सल्फेट ही दिया जाता है। तो आपने यहाँ सीखा कि एसिडिक रेडिकल्स में एक आपका सल्फेट, दूसरा आपका क्लोराइड, तीसरा आपका जो है वो है नाइट्रेट, उसके बाद में सल्फाइड और कार्बोनेट और एसीटेट, यही आपके मिलने वाले हैं। और इनके टेस्ट, कंफर्मेटिव टेस्ट आप तैयार कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत यूजफुल है और ट्रिक पे आप एसिडिक रेडिकल अम्लीय मूलक को तैयार कर सकते हैं। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए 2023 एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे डिस्कस करने जाते हैं बेसिक रेडिकल की ट्रिक। इसी क्रम में बेसिक रेडिकल यानी क्षारीय मूलक के बारे में हम ट्रिक पर डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर। आइए बने रहिए। बेसिक रेडिकल्स यानी क्षारीय मूलक यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कहीं भी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए यानी बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे तो भी। तो इधर आपका होता है ग्रुप और इधर होता है ग्रुप रिएजेंट और तीसरा होता है अवक्षेप, यानी कौन कौन से प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो पहला है जीरो ग्रुप, फिर फर्स्ट ये है, फिर सेकंड ये है, फिर थर्ड ये, फिर आपका सेकंड भी है। तो पहले हम 3 डिस्कस कर लेते हैं, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा। तो उन ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जीरो के बारे में डिस्कस करते हैं। जीरो में आपका है अमोनियम पॉजिटिव। जीरो ग्रुप में बेसिक रेडिकल में, बेसिक मतलब क्षारीय मूलक में पहला अमोनियम है, ये याद रखना है। जीरो ग्रुप का कौन सा है? अमोनियम है। और अमोनियम का कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है। तो पता कैसे करेंगे भैया? आप साल्ट लीजिए और साल्ट को ऐसे हाथ में लीजिए और थोड़ा सा पानी डालिए और उसको ऐसे चुनही जैसे बनाइए और सूंघिए, और अमोनिया की गंध निकली, जो पेशाब करने आप जाते हैं जहां रेलवे स्टेशन पर, और या आप टॉयलेट में जाते हैं तो बहुत तेजी से आंख में लगने वाली गंध होती है, वो अमोनिया वाली गंध होती है। अमोनियम हो गए, जीरो ग्रुप खत्म। फर्स्ट ये पे आते हैं। फर्स्ट ये का हमने ट्रिक बना रखा है। इसमें है Ag प्लस, Hg2 2 प्लस, Pb2 प्लस। तो आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात मतलब आज सवेरा होगा। तो AgHgPb यानी ए से ए आज, Hg से होगा, Pb से प्रभात। तो ये पहला आपका फर्स्ट ये तैयार। इसका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl, मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बनेगा क्या? आपका क्लोराइड का अवक्षेप मिलेगा। किसका? AgCl, HgCl, PbCl2, इसका आपका अवक्षेप बनेगा। यहां पर चाहे आप लिख लें AgCl, PbCl2, PbCl और आपका HgCl2, इसका अवक्षेप मिलता है। कलर कैसा होता है? कन्फर्मेटरी में पढ़ लीजिएगा। आपको पहले ग्रुप तो याद होना चाहिए, कौन से ग्रुप में कौन सा आपका बेसिक रेडिकल है, उसका ग्रुप रिएजेंट क्या है और अवक्षेप क्या बनता है। सेकेंड ये में आपका Hg2 पॉजिटिव है, Pb2 पॉजिटिव है, कॉपर पॉजिटिव है, बिस्मथ 3 पॉजिटिव है। हो पंजाब के कुत्ते बीमार, Hg मतलब हो, Pb से पंजाब, Cu से कुत्ते, बिस्मथ से बीमार। तो ये भी याद। इसका भी, इसमें क्या है? इसका ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl के साथ H2S गैस पास करते हैं। H2S गैस पास करने के लिए हम यूज करते हैं किप्स ऑपरेटस। किप्स ऑपरेटस और किप्स ऑपरेटस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, अगले वीडियो में आपको किप्स ऑपरेटस के बारे में कंफर्मेटरी टेस्ट में डिस्कस करेंगे। कई बार किप्स ऑपरेटस के बारे में पूछ लेता है, किप्स ऑपरेटस क्या होता है, H2S गैस कैसे बनाई जाती है। H2S गैस पास कहां करते हैं? तो आपका सेकेंड ये में पास करते हैं। कब पास करते हैं? डाइल्यूट HCl के साथ जब टेस्ट नहीं देगा तो H2S गैस पास करते हैं। एक बड़ा सा डिब्बा होता है ऐसे हुक्का टाइप का,
और उसमें नीचे आयरन, उसमें नीचे कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं, ऊपर आयरन डालते हैं और एक बढ़िया बहुत अच्छी स्मेल निकलती है। ऐसी स्मेल निकलेगी कि केमिस्ट्री लैब से फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ लैब और इवन पूरे विद्यालय में लोग जुट जाते हैं देखने के लिए। हमने खूब कराए हैं और मैं अपने जो है चैनल पर इसका एक फोटो भी आपको अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। किप्स ऑपरेटस क्या है, किप्स ऑपरेटस के बारे में हमने बता दिया। फिर आगे मैं डिस्कस करता हूं। सेकेंड बी में आपका AS3 पॉजिटिव, SB3 पॉजिटिव, ASN2 पॉजिटिव, SN+4 पॉजिटिव, यानी टिन के 2 हैं, 2 और 4 पॉजिटिव में है। तो सेकेंड बी में आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा। AS, SB, SN, SN2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव। तो आज सब सन्नाटा सन्नाटा। और इसका ग्रुप रिएजेंट है NH4Cl और NH4OH। NH4Cl थोड़ा डालते हैं, बॉयल करते हैं, थोड़ा सा ठंडा करते हैं टेस्ट ट्यूब को, और उसके बाद में NH4OH डालते हैं, हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये आप समझते जाएंगे और आपकी ट्रिक चलती है। ट्रिक को आगे बढ़ते हुए कि कैसे बेसिक रेडिकल को याद करेंगे, SD रेडिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप आपका थर्ड है। रेडिकल से इसमें कौन कौन से, रिएजेंट कौन कौन से। थर्ड ग्रुप में आपका आयरन 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, वैसे याद हो जाते हैं। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में NH4Cl से रिएक्शन देकर के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। आयरन हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, FeOH होल थ्राइज, क्रोमियम OH होल थ्राइज और आपका AlOH होल थ्राइज। तो ये बनता है। फिलहाल टेंशन नहीं लीजिए, याद करने के लिए फेंक कर आलू, आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम, फेंक कर आलू। चौथा आपका है Mn, कोबाल्ट, जिंक और निकिल, मन को जाना नहीं। Mn, कोबाल्ट यानी मन को, जिंक और नहीं मतलब निकिल। इसके लिए H2S गैस पहले पास करते हैं रिएजेंट के रूप में, NH4OH लेते हैं, बनता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेसिपिटेट, सल्फाइड बनता है। और थर्ड वाले में क्या बन रहा था, हाइड्रोक्साइड बन रहा था। सभी का हाइड्रोक्साइड, रेडिकल के हाइड्रोक्साइड बनते हैं, यहाँ रेडिकल के सल्फाइड बनते हैं। और फिफ्थ ग्रुप में अगर हम आते हैं तो आप यहाँ पर Sr+2, Ca+2, बेरियम +2, ये बेरियम पूछा जाता है एग्जाम में। तो सर का बाल याद कर लिए, फिफ्थ में सर का बाल झड़ गया तो प्रोफेसर बन गया। तो समझ लीजिए कि आपका तैयार हो गया फिफ्थ। इसका ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट लेंगे तो इसका जितना भी PPT बनेगा कार्बोनेट बनेगा, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जरूर करना होता है इसको। उसके बाद में 6 की बात करते हैं तो इसमें Mn+2 है। सोडियम और पोटेशियम को भी हमने लिख लिया है, वैसे आपके एग्जाम में Mn+2 दिया गया है। तो मांगो नाक, यानी नाक की बात आ गई, तो अब नाक की बात है तो लगा दो एग्जाम के लिए पूरा ताकत। तो Mn+2 और इसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। तो एक बार अगर हम समरी करें तो आपको ग्रुप तैयार होने चाहिए कि कौन से ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल आते हैं और उसके लिए ग्रुप रिएजेंट क्या है और उसका अवक्षेप कैसा बनता है। अगर इतना आपको तैयार है, कई बार वाइबा में ग्रुप रिएजेंट लोग नहीं बता पाते हैं। ऐसे पूछेगा बेरियम कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, पूछेगा आपसे Mn कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, एग्जामिनर पूछेगा, वाइबा के सब क्वेश्चन बनते हैं। ग्रुप रिएजेंट कौन सा है, किस ग्रुप का कौन सा ग्रुप रिएजेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर आप आइए, ट्रिक के साथ सीखिए, समझिए और एग्जाम के लिए आप कार्बोनेट तैयार कर लीजिए, सल्फाइड तैयार कर लीजिए, एसीटेट तैयार कर लीजिए और उधर से नाइट्रेट तैयार कर लीजिए एसिडिक रेडिकल में। अब बेसिक रेडिकल में तो भैया अमोनियम NH4 पॉजिटिव यानी उसके बहुत सारे साल्ट आपके लैब में पाए जाते हैं, उसको तैयार कर ही लेना है। उसके बाद में इसमें से ये कलर्ड होता है, नहीं दिया जाता है। क्रोमियम भी कलर्ड होता है, एल्यूमिनियम खूब दिया जाता है, एल्यूमिनियम तैयार कर लीजिए, इसका कन्फर्मेटरी तैयार कर लीजिए। इसमें से आप आएंगे निकिल कलर्ड होता है, नहीं दिया जाता है, कभी कभी देते हैं, DMG के साथ रिएक्शन करता है। यह हम अगले वीडियो में कन्फर्मेटरी टेस्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और इधर से आप आएंगे जिंक दे दिया जाता है। ज्यादातर वो साल्ट दिए जाते हैं जो व्हाइटिश होते हैं, जिनको देख के ना पहचान पाए, बच्चा हाथ में लेके पहचान जाए, सूंघ के पहचान जाए, तौल के पहचान जाए, जला के पहचान जाए, देख के पहचान जाए, ऐसे साल्ट को कभी भी एग्जामिनर नहीं देता है। यहां पर हम बात करते हैं तो इसमें बेरियम क्लोराइड खूब दिया जाता है भैया, हल्का होता है, इसमें से 6 कभी दिया नहीं जाता। तो यहाँ पर बेरियम, जिंक और एल्यूमिनियम और अमोनियम ये आपको मिलने वाले हैं। 4 इधर से 4 उधर से, 8 का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। ये साल्ट हर लैब में रहते हैं। हमारे चैनल पर बने रहिए और ज्ञान को आगे बढ़ाइए, समझिए। और भैया ऐसा है
कि इससे अच्छा ट्रिक आपको मिलेगा नहीं। 2023-24 एग्जाम में अगर आपको 30 में 30 नंबर प्रैक्टिकल में पाना है तो आप ऑर्गेनिक बाबा ऑफ केमिस्ट्री चंद्रदेव पांडे के साथ बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बार बार देखिए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।